हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछली क्लास में हमने एंगल्स के साइन के बारे में पढ़ा था। वो पॉजिटिव कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं। आपको याद होगा, अगर एक रे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव एंगल क्रिएट करेगा, और अगर वही रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव एंगल क्रिएट करेगा। इस क्लास में हम एंगल्स के वैल्यूज़ मेजर करेंगे। तो वैल्यूज़ हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं, मतलब 3 यूनिट में मेजर कर सकते हैं। पहला है रिवोल्यूशन। तो वैल्यूज़ मेजर करने के लिए हमें इनिशियल साइड और फाइनल साइड की ज़रूरत है। अभी समझ लीजिए, एक रे है जो इनिशियल साइड से पूरा घूम के वही जगह आके पहुंचा, तो उसका जो इनिशियल साइड है और जो फाइनल साइड है वो एकदम सेम है, और उसने एक फुल रोटेशन कंप्लीट किया है, तो उसको हम बोलेंगे एक कंप्लीट रोटेशन या रिवोल्यूशन। जब कोई चीज़ बार बार फुल कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है तो यूजुअली इस यूनिट को यूज़ किया जाता है। अब जितने फुल रोटेशन वो कंप्लीट करेगा उतना होगा उसका वैल्यू, उतना होगा रिवोल्यूशन। अगर 2 कंप्लीट करेगा तो 2 रिवोल्यूशन, अगर 3 कंप्लीट करेगा तो 3 रिवोल्यूशन, ऐसे वैल्यू बढ़ता जाएगा। और डिग्री के साथ इसका रिलेशन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन करने पर कितना डिग्री कंप्लीट होता है दोस्तों, 360 डिग्री, राइट। तो 1 रिवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो अभी हमें एक बात बताइए, ये डिग्री तो हमें ऑलरेडी पता था ना मेजरमेंट करने के लिए, एंगल्स मेजर करने के लिए, तो हमें अलग से रिवोल्यूशन की ज़रूरत क्या है। समझ लीजिए, ऐसे कंडीशन जहाँ पर कोई भी एक चीज़ बार बार रोटेट कर रही है, बार बार फुल रोटेट कर रही है, तो तब अगर हम डिग्री को यूज़ करेंगे तो वो बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा। लाइक एक बार के लिए 360 डिग्री, 2 बार रोटेट करने के लिए 360 इंटू 2, 3 बार के लिए 360 इंटू 3, 10 बार के लिए 360 इंटू 10, तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा डिग्री का। तो इसीलिए हम तब डिग्री ना यूज़ करके रिवोल्यूशन यूज़ करेंगे, तो 10 रिवोल्यूशन आएगा, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। जैसे हम बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करने के लिए किलोमीटर को नहीं सेंटीमीटर को नहीं किलोमीटर को यूज़ करते हैं, उसी तरह से बहुत सारे कंप्लीट रोटेशन जब हमें मेजर करना होगा तब हम एंगल्स को रिवोल्यूशन से मेजर करेंगे, डिग्री से नहीं। ओके अच्छा, तो अगली चीज़ हम डिग्री में थोड़ा सा और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। डिग्री के सब डिवीज़न होते हैं, एक है मिनट, दूसरा है सेकंड। अगर आप एक डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो एक एक पार्ट हो जाएगा एक एक मिनट करके। तो मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, उसी तरह से अगर आप एक मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट हो जाएगा एक एक सेकंड। तो क्या हुआ, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो ये है डिग्री के सब डिवीज़न। अगली चीज़ हम पढ़ेंगे रेडियन। पर रेडियन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा बेसिक याद कर लेते हैं। समझ लीजिए, आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। अब सर्कल के पेरीमीटर पे आपने एक पार्ट अलग से ले लिया, वो पार्ट है AB। अभी इस AB को हम क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल, राइट। अभी इस आर्क को हम सेंटर से कनेक्ट कर देंगे, कर देते हैं। लीजिए, कर दिया। तो सेंटर पे एक एंगल क्रिएट हो गया, राइट। और ये एंगल हम मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये दोनों हैं, ये OA और OB हो गया सर्कल का रेडियस, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है हम डिग्री में निकाल सकते हैं, तो इसका एक वैल्यू होगा। अब ये जो आर्क है इसका भी तो एक वैल्यू है, राइट, एक लेंथ होगा अल्टीमेटली। तो समझ लीजिए, अगर ये आर्क लेंथ
का जो वैल्यू है, ये जो लेंथ है, ये किसी कारण अगर रेडियस के साथ सेम हो गया तो समझ लीजिए ये भी अगर आर ही निकला तो, हर बार नहीं होगा पर किसी कंडीशन में तो हो ही सकता है ना कि मैंने जो आर्क लेंथ लिया है ये सर्कल के रेडियस के साथ ही सेम ही आया, तो फिर जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो होगा 1 रेडियन। ठीक है, तो रेडियन का डेफिनेशन फिर क्या हुआ? A radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। तो फिर जो एंगल क्रिएट होगा वो होगा 1 रेडियन। ठीक है ना, तो रेडियन को हम सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं, मतलब एंगल के सर्कुलर मेजर अगर बोल दे लाइक द वैल्यू ऑफ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल इज़ हाफ 1/3, देन आपको समझना है कि वो रेडियन में दिया हुआ है। और रेडियन की और एक चीज़ खासियत है कि रेडियन में अगर वैल्यू बोल दिया है, समझ लीजिए आपका वैल्यू डिग्री में है 30, तो कभी भी 30 नहीं बोलेंगे, वो हमेशा 30 डिग्री बोलेंगे या मिनट या सेकेंड बोल देंगे। पर अगर समझ लीजिए आपको वो बोल दिया है कि वैल्यू है सिर्फ 30, रेडियन नहीं बोला है, डिग्री नहीं बोला है, पर फिर भी वो चीज़ रेडियन में होगा। मतलब रेडियन बोलना या ना बोलना एक ही बात है, बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं। अगर एंगल का वैल्यू सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, कोई यूनिट नहीं बोला है, तो मतलब वो रेडियन में है। ओके दोस्तों, तो फिर अभी रेडियन और डिग्री में रिलेशन जान लेते हैं। क्या है इनके बीच में रिलेशन है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। उसी तरह से अगर हम इसे चेंज कर दें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? अगर इसे आप इधर भेज देंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, जहाँ पर पाई का वैल्यू है 22/7। पाई का वैल्यू कहीं कहीं 3.14 भी पुट करने को बोलते हैं, तो जहाँ पर जो वैल्यू पुट करने को बोलेंगे आपको वहीं पर पुट करना है। या अगर कोई सम में आपको पाई का वैल्यू पुट नहीं करने के लिए बोला है अलग से, तो आप उसे पुट मत कीजिए। ओके, तो अभी हम कन्वर्शन करेंगे, एक रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन करेंगे और दूसरा डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन करेंगे, और देखेंगे कैसे इन फॉर्मूला को यूज़ करके हम कन्वर्शन कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास पहले एक वैल्यू है जो है रेडियन में 11/16। सबसे पहला काम रेडियन में दिया हुआ है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रेडियन है 180 डिग्री बाई पाई, तो दिस मच रेडियन विल बी दिस इंटू 180/पाई, राइट। तो यहाँ पर मैंने पाई का वैल्यू 22/7 पुट किया है। अगर यहाँ पर कहीं पर अलग से नहीं बोला है कि पाई का वैल्यू पुट कीजिए, तो आप पुट ना भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मिल गया वैल्यू। यहाँ पर डिग्री में फ्रैक्शन में हमने उसको निकाल लिया। अभी अगर ये फ्रैक्शन में नहीं निकलता, सिर्फ एक होल नंबर ही निकलता, समझ लीजिए सिर्फ 39 ही आता, तो आपका काम वहीं पर ख़त्म हो जाता। पर क्योंकि यहाँ पर एक फ्रैक्शन पार्ट है, इसीलिए आपको उसको अलग से मिनट और सेकंड में जो भी निकले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले 39 को अलग कर लेते हैं, जो है आपका डिग्री, वो होल पार्ट है, उसको हमें कुछ नहीं करना है, तो वो अलग कर लिया। अभी जो पार्ट बाकी है 0.375, उसको हम क्या करेंगे? हम मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, राइट। तो यहाँ पर हम डिग्री से मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसी तरह से जो होल नंबर आया आपका, वो हो जाएगा मिनट में, और जो फ्रैक्शन में है उसे हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जो 22 है वो आ गया आपका मिनट में, और जो आपका आखिरी पार्ट बचा है 0.5 जो है आपका फ्रैक्शन में, उसे आप फिर से सेकंड में चेंज कीजिए। सेकंड में चेंज करने के लिए उसी तरह से आपको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो इसीलिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मिनट को। तो यहाँ पर आ गया आपका 30 सेकेंड। तो फाइनल आंसर है आपका 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। अगर दोस्तों यहाँ पर
यहीं पर ख़त्म हो जाता है होल नंबर पे, और ये पॉइंट पार्ट नहीं होता तो आपका वैल्यू सिर्फ डिग्री में आता। मिनट और सेकेंड पार्ट इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में मतलब फ्रैक्शन में वैल्यूज़ थे, तो हमेशा यहाँ पर मिनट और सेकेंड में आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अगली चीज़ हम करते हैं, अगली चीज़ हम करेंगे डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। उसी तरह से मैंने एक वैल्यू लिया है जो डिग्री मिनट और सेकंड में है, ताकि आपको एक साथ ही मैं पूरा दिखा सकूं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई वैल्यू सिर्फ डिग्री में दिया हुआ है या डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, सेकंड पार्ट नहीं है, तो आप ये वाले पार्ट्स नहीं करेंगे, सिर्फ जितना दिया हुआ है उतना ही करेंगे, ठीक है। तो पहला काम रेडियन में चेंज करने से पहले आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको पता है डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन, आपको मिनट टू रेडियन या सेकंड टू रेडियन कन्वर्शन नहीं पता है दोस्तों। तो इसीलिए आपको पहले पूरे चीज़ को डिग्री में ले जाना पड़ेगा। ये जो पार्ट्स हैं इन्हें आपको डिग्री में ले जाना पड़ेगा, तभी आप कन्वर्शन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसी तरह से पहले सेकंड को चेंज किया। सेकंड को हम कैसे चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे और उसको फिर से मिनट में ऐड करके और फिर से 60 से डिवाइड करके हमें टोटली डिग्री मिल जाएगा। आप एक चीज़ और भी कर सकते थे, आप सेकंड को डायरेक्ट डिग्री में चेंज कर सकते थे 3600 से डिवाइड करके, और फिर मिनट को भी चेंज कर सकते थे उसी तरह 60 से डिवाइड करके, और सबको एक साथ प्लस कर सकते थे। एक ही बात है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर होगा तो उसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। मैंने अलग अलग से स्टेप से किया है, ठीक है। तो आप डिग्री तक पहुंच गए। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था क्या कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर हमें डिग्री टू रेडियन चेंज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने वही चीज़ किया है यहाँ पर। मैंने ये जो वैल्यू है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो हमारा वैल्यू आया है वो है पाई बाई 32 रेडियन। मैं यहाँ पर रेडियन लिख भी सकती हूँ, नहीं भी लिख सकती हूँ, बात एक ही है, क्योंकि रेडियन लिखना और ना लिखना सेम होता है। अभी हम आखिरी चीज़ करेंगे इस पार्ट का, जो है अगर आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है और वहाँ पर एक आर्क लेंथ है जो एक एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, जो एंगल है थीटा, और आपके पास रेडियस भी है उस सर्कल का। तो आप उस जो सर्कल का जो आर्क है उसका लेंथ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पता है, आपको ये थीटा वैल्यू पता है, सेंटर पे जो एंगल है उसका वैल्यू भी पता है, और क्या पता है आपको, रेडियस, इस सर्कल का रेडियस भी पता है, ठीक है। तो आपको ये आर्क लेंथ निकालना है। तो जो रिलेशन है वो है L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। और इस पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो एंगल थीटा है वो डिग्री में नहीं है, वो रेडियन में होगा। तो अगर आपको वैल्यू डिग्री में दिया हुआ है तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना होगा, तभी आप ये रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस रिलेशन को यूज़ करके आप अगर कोई भी दो चीज़ें बोल दी जाए तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। और दोस्तों इस रिलेशन को अच्छे से याद कीजिए और समझ लीजिए कि कौन सा क्या है, क्योंकि ये रिलेशन इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इसी के ऊपर 50% सम इस चैप्टर के हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक इस पार्ट का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, अभी हमें बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं सारे तरीके से। तो आपको इस चैप्टर के बारे में और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.